हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे करते हैं और आरोही क्रम को कौन सा क्रम कहते हैं और अवरोही क्रम को कौन सा क्रम कहते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरोही क्रम होता क्या है। तो आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, जिसमें हमें सबसे छोटी संख्या उससे हमें फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या लिखनी है। जैसे हम यहाँ पर करके देखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी है 87, 96, 85, 45, 47 और 63। अब ये जो संख्या दे रखी है इसमें से हमें देखना है कि आरोही क्रम वाली पहली संख्या कौन सी है, यानी जो सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है। तो इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो 45 है, तो सबसे पहले हमें 45 लिखना है। उसके बाद में इससे जो थोड़ी सी बड़ी संख्या है, यानी दूसरे नंबर की जो छोटी संख्या है वो कहाँ है, इसमें देखना है कि इनमें से जो दूसरे नंबर की छोटी संख्या है वो कौन सी है। तो इनमें से दूसरे नंबर की छोटी संख्या है 47, तो इसे हम दूसरे नंबर पर लिख देंगे 47। उसके बाद में देखना है कि तीसरे नंबर की छोटी संख्या कौन सी है। तो तीसरे नंबर की छोटी संख्या इन चारों में से कौन सी है, तो ये वाली है लास्ट वाली 63, तो हम 63 को तीसरे नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद में इन तीनों में से जो छोटी संख्या है उसे हम चौथे नंबर पर लिखेंगे। इन तीनों में से छोटी संख्या ये है, तो हम 85 लिखेंगे। उसके बाद में इन दोनों में से छोटी संख्या ये है, तो हमें फिर ये लिखनी है 87। उसके बाद में लास्ट में 96 बच रहा, तो 96 ऐसा का ऐसा करना। उसी तरह हम इस वाली को भी करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर 545, 458, 346, 786 और 646 लिखे हुए हैं। अब देखना है कि इन इन जो ये जो संख्या लिखी हुई है इनमें से जो छोटी संख्या है वो कौन सी है। तो इनमें से छोटी संख्या ये है 346, तो 346 को हम पहले नंबर पर लिखेंगे। फिर उसमें से देखेंगे इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको लिखेंगे। तो इन चारों में से छोटी संख्या है 458, तो 458 को दूसरे नंबर पर लिखेंगे। फिर देखते हैं कि 545, 786 और 646 में से छोटी संख्या कौन सी है। तो इन तीनों में से छोटी संख्या है 545, तो 545 को तीसरे नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि 786 और 646 में से कौन सी बड़ी संख्या है। तो 786 और 646 में से छोटी संख्या है 646 है, तो 646 को लिखेंगे। उसके बाद में लास्ट में 786 बच रहा, तो 786 को ऐसा कैसा लिख देंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर की एक और करके देखेंगे। जैसे 4324 है और 9435, 7865 और 6384 और 3454। अब इनमें से छोटी संख्या है वो हमें पहले लिखनी है। तो इन सब में से छोटी संख्या ये है 3454, तो ये पहले नंबर पर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर की जो छोटी संख्या है इन चारों में से उसको लिखेंगे। जैसे 4324, 9435, 7865 और 6384। तो इन चारों में से छोटी संख्या है 4324, इसे हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद में इन तीनों में से जो छोटी संख्या है उसे हम लिखेंगे। इन तीनों में से छोटी संख्या यह है, तो 6384 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद में इन दोनों में से जो छोटी संख्या आएगी उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों में से छोटी संख्या ये वाली है, तो हमें 7865 लिखना है। उसके बाद में जो ये लिखा हुआ है 9435, उसे हम ऐसा कैसा लिख देंगे। उसके बाद में हम अवरोही क्रम कैसे करते हैं उसको देखेंगे। हाँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं और अवरोही क्रम कौन सा क्रम होता है। और यहाँ पर अवरोही क्रम की कुछ संख्या दे रखी है, उसे हम कैसे हल करेंगे उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर अवरोही क्रम जो है वो होता है घटता हुआ क्रम। इसमें हमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसे पहले लिखना है, उसके बाद में छोटी छोटी संख्या को लिखना है। मतलब कि यहाँ पर इन संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे हमें पहले लिखना है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 89, तो उसे हमें पहले लिखना है। आरोही क्रम में हम क्या कर रहे थे कि सबसे छोटी संख्या को पहले लिख रहे थे। अवरोही क्रम में आपको उसका उल्टा करना है। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या लिख दी, उसके बाद में इससे जो छोटी संख्या आई उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है। इससे छोटी संख्या यहाँ पर ये 87 दिख रही है, तो हमें 87 लिखना है। ठीक है। उसके बाद में इन तीनों में से जो छोटी संख्या है, सॉरी, इन तीनों में से जो बड़ी संख्या है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। इन तीनों में से बड़ी संख्या 85 है, तो हमें 85 लिखना है। ठीक है। फिर इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, इन दोनों में से बड़ी संख्या है 74, तो 74 को लिखना है। और 45 का ऐसा हमें लिख देना है 45। ठीक है। उसके बाद में एक और करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 685 है, 749 है,
845 है, 936 और 844 है। तो इसमें जैसे करा था अपन ने, जैसे सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लेनी है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लेनी है। तो इनमें से जो बड़ी संख्या है वो कौन सी लिखेंगे, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 936, तो 936 को हम एक नंबर पर लिख देंगे। उसके बाद में इन चारों में से जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे। इन चारों में से बड़ी संख्या है 845, ठीक है, 845 को लिखेंगे। उसके बाद में इन तीनों में से जो बड़ी संख्या है उसे हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे। इन तीनों में से बड़ी संख्या 844 है, तो 844 लिखेंगे। उसके बाद में इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है 748 और 685, 748 और 685 में से जो बड़ी संख्या आएगी उसे हम यहां पर लिख देंगे। तो इनमें से बड़ी संख्या है 748, तो 748 को लिख देंगे। उसके बाद में 685 ऐसा कैसा हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये आखिरी वाले और करके देखते हैं कि इसे हम अवरोही क्रम में कैसे जमाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 9487, 8643, 6584 और 9434 है। तो इसमें से जो बड़ी संख्या आएगी उसे हमें पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर 9487, 8643, 6584 और 9434, तो इनमें से जो बड़ी संख्या है वो है ये 9487, ठीक है। अब जो दूसरे नंबर की जो बड़ी संख्या आएगी उसे हमें यहां पर लिखना है कि इन तीनों में से जो बड़ी संख्या है वो है ये 9434, तो इसे हम यहां पर लिख देंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हम इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है 8643 और 6584, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसे हम यहां पर लिख देंगे। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या ये वाली है 8643। उसके बाद में 6584 को हम ऐसा कैसा लिख देंगे।